हेलो बेटा। मैंने लास्ट टाइम तक आप लोगों को सब्सक्रिप्शन के फॉर्मेट बताए थे, तो मैंने सोचा आज एक गरेवाल का एलस्ट्रेशन करा देता हूँ। ये गरेवाल का हमारा एलस्ट्रेशन 12 है। ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है दीप एजुकेशंस, और आपको जो भी डाउट हो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 9924699903। ये हमारी प्ले स्टोर पे ऐप है दीप द गुरु, आप डाउनलोड कर सकते हो सारे कंटेंट और वीडियोस के लिए। ये एलस्ट्रेशन 12 है गरेवाल का। तो इसमें सब्सक्रिप्शन का, जैसे लास्ट टाइम तक हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन के दो फॉर्मेट सीखे थे, इसमें सब्सक्रिप्शन का फर्स्ट फॉर्मेट अप्लाई होगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 21 लाख। अब इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो दिया हुआ 21 लाख, ये वन अमाउंट है। जैसे मैंने फॉर्मेट के हिसाब से बताया था कि अगर वन अमाउंट दी हुई है तो फर्स्ट फॉर्मेट, तो मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का फर्स्ट फॉर्मेट पहले से ही आपको बोला था, याद करके पहले से ही लिख लेना। ये सब्सक्रिप्शन का फर्स्ट फॉर्मेट है। फर्स्ट फॉर्मेट मतलब जिसमें ऐड लेस लेस ऐड चार चीजें प्लस माइनस होती हैं। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव्ड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 21 लाख। तो मैं ये 21 लाख यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैंने क्रेडिट कर दिया बाय सब्सक्रिप्शन 21 लाख। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है दीज सब्सक्रिप्शन, थोड़ा टिपिकल है क्वेश्चन, इसलिए मैंने सोचा करा दूं। 11 वाला थोड़ा इजी था। दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 30,000 फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/19। अब देखो हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, हमारा अकाउंटिंग ईयर है 31/3/20। 31/3/20 तो ओपनिंग बैलेंस शीट होगी 1/4/19 की, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी 1/4/19 की, और हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा 31/3/20 का, और हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट जो होगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी 31/3/20 की होगी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट 1/4/19, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31/3/20 और क्लोजिंग बैलेंस शीट 31/3/20। अब ये हम लोगों को 21 लाख रुपीस पहले रिसीव हुआ फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/20। फिर लिखा हुआ है दीज सब्सक्रिप्शन, सुनना ध्यान से, स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, धीरे धीरे एंड तक क्लैरिफाई होगा। लिखा हुआ है दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 30,000 फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/19। अब 31/3/19 मतलब लास्ट ईयर, 31/3/19 मतलब प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का 30,000 रुपए जो हमको रिसीव हुआ वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड। अब दिमाग लगाओ, लास्ट ईयर का 30,000 करंट ईयर में क्यों मिला, जरूरी है क्योंकि लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग होगा। तो फिलहाल ये आगे चल के करेक्शन होगा इस क्वेश्चन में, पर फिलहाल मैं लिखता हूं कि 30,000 लास्ट ईयर का हमको आउटस्टैंडिंग था जो इस 21 लाख के अंदर इंक्लूडेड है, मतलब जिसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर जो है वो माइनस होता है। तो मैंने 30,000 यहां से माइनस कर दिया इनकम साइड पे, और 30,000 मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा एसेट साइड पे। फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन में एंड 40,000 फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021। 40,000 रुपीज यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड, दी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 30,000 फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/19 एंड 40,000 फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/21। मतलब 40,000 रुपए ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो आने वाले साल का सब्सक्रिप्शन है, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। तो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मतलब करंट ईयर का प्री रिसीव्ड, लिख लेना कहीं पे। नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मतलब करंट ईयर का प्री रिसीव्ड। तो करंट ईयर का प्री रिसीव्ड कितना है 40,000। तो करंट ईयर का प्री रिसीव्ड हम लोग क्या करते हैं माइनस, करंट ईयर का प्री रिसीव्ड 40,000 हम एक करते हैं इनकम साइड पे माइनस, दूसरा हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, मतलब करंट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे 40,000 करंट ईयर के बैलेंस शीट में। तो ये 40,000 जो है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/21 मतलब करंट ईयर का प्री रिसीव्ड। करंट ईयर का प्री रिसीव्ड मतलब 31/3/21 मतलब नेक्स्ट ईयर का पैसा, नेक्स्ट ईयर का पैसा मतलब करंट ईयर का प्री रिसीव्ड। ऑन 31 मार्च 20 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वाज 50,000। 31 मार्च 20 मतलब करंट ईयर का ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 50,000। अब देखो मैं लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था ऑन 31 मार्च 20 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वाज 50,000। ये 50,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यही समझाया था, ये आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/20 है, ये करंट ईयर का नहीं है, ये एज ऑन 31/3/20 इतना आउटस्टैंडिंग है। तो ये 50,000 मैं कहां लिखूंगा, ये 50,000 में लिखूंगा एज ऑन 31/3/20, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट हमारी 31/3/20 की है, तो एज ऑन 31/3/20 हमारा 50,000 सब्सक्रिप्शन हमको मिलना बाकी है। इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये करंट ईयर का है, ये करंट ईयर का नहीं है, ये एज ऑन 31/3/20 है। एज ऑन 31/3/20 मतलब इसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी आ गया और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी आ गया, दोनों आ गए। मतलब इसमें फॉर्मेट मिक्स है, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों फॉर्मेट की
दोनों फॉर्मेट आपको आते होंगे तो ही ये सॉल्व करने आएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2019 was 60,000। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/19 60,000, मतलब ये 60,000 आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है एज ऑन 31/3/19, एज ऑन 31/3/19 या 1/4/19, 1/4/19 पे 60,000 आउटस्टैंडिंग था, तो पहले मैंने कितना लिखा था 30,000। अब दिमाग लगाओ, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 30,000 नहीं था, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 60,000 था, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 60,000 था, उससे लास्ट ईयर का ये 30,000, देखो यहां पे लिखा हुआ है रिसीव्ड। दी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹30,000 फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 2019, मतलब लास्ट ईयर का जो 60,000 आउटस्टैंडिंग था उससे 30,000 रिसीव हो गया। अब दिमाग लगाओ, लास्ट ईयर का 60,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग था, उससे लास्ट ईयर का 30,000 रिसीव हो गया, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन 30,000 रिसीव हो गया, तो बाकी स्टिल आउटस्टैंडिंग 30,000 बचेगा, जिसको मैं स्टिल आउटस्टैंडिंग बोलता हूं। तो लास्ट ईयर का 60,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, उसमें से 30,000 सब्सक्रिप्शन हमको मिल गया, बाकी स्टिल आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का जो बचेगा वो होगा 30,000। 30,000 लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी भी हमको मिलना बाकी है। दिमाग लगाओ, ये 60,000 लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/19, उसमें से ये 30,000 रिसीव हो गया, तो बाकी 30,000 अभी भी लास्ट ईयर का पैसा हमको मिलना बाकी है। आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/20, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पे आउटर कॉलम में कितना अमाउंट आना चाहिए वो अपने आप अभी हमारा आएगा। पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट टैली होगी, पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है 50,000, उसमें से ये 30,000 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे। 50,000 एज ऑन है बेटा, एज ऑन 31/3/20 है 50,000, उसमें 30,000 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो बाकी 20,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा। ये 20,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम साइड पे ऐड कर देंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 20,000। अब बाकी एक अमाउंट रहेगा ही प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर, ये क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख देता हूं 0 यहां पे भी, और इनकम में भी ऐड प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर मैं 0 लिख देता हूं। अभी इन सबको आप प्लस माइनस करोगे, सबसे पहले 21 लाख प्लस 20,000 माइनस 30,000 माइनस 40,000, आप इन सबको प्लस माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में आएगा 20,50,000, जो कि राइट है। ठीक है, मैं हर एक टिपिकल इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज कराते जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।